So let's see next question. Prove that this determinant equals to 6 times of x square times of 1 माइनस में एक्स स्क्वायर. ऑल राइट. सो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको वहाँ फैक्टर्स दिए हैं. क्या वो फैक्टर्स आप लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? याद रखिएगा यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअल में है 6 एंड देन x एंड देन x एंड देन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर. ऑल राइट. सो क्या आप लोग पहला फैक्टर यानी कि x कहीं से भी कॉमन निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए. तो आप क्या पाएंगे, आप चाहें तो अगर इस रो 2 को पकड़ लें या फिर इस कॉलम 2 को ऑब्जर्व करें तो आप क्या पाएंगे, रो 2 में भी हर एलिमेंट में आपके पास x है. ठीक है, या तो आप x यहाँ से बाहर निकाल लीजिए या फिर इसको ऑब्जर्व ना करते हुए अगर आप कॉलम 2 को ऑब्जर्व करें तो रो कॉलम 2 के अंदर भी सारे एलिमेंट्स के अंदर x लगा हुआ है. सो आप कॉलम 2 से भी x को फेच कर सकते हैं बाहर. ऑल राइट. एंड देन एक और चीज़ देखिए, आप चाहें तो अगर रो 3 से भी x एंड x को फेच कर सकते हैं बाहर, या फिर अगर आप कॉलम 3 ऑब्जर्व ना करें, अगर आप कॉलम 3 से निकालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे तो x नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ से टेकिंग आउट व्हाट x एंड x फ्रॉम रो 2 एंड रो 3 कर देते हैं. रो 2 एंड रो 3 निकाल लेते हैं. दोनों एक्स फैक्टर है इसलिए रेस्पेक्टिवली मत लगाइए, हालांकि लिख भी सकते हैं आप लोग. पहला एक्स रो 2 से निकाला आप लोगों ने और दूसरा एक्स आपने रो 3 से निकाला, तो रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा दीजिए यहाँ पे. ऑल राइट. इसको भूल जाइए आप लोग यहाँ से. सो आपका एक एक्स निकल चुका है रो 2 से और एक एक्स निकल चुका है रो 3 से. देन क्या ऑब्टेन होगा आपके पास, 1 एक्स एंड x प्लस 1 एज इट इज़. देन यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 1. एंड देन यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स. ओके. यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड यहाँ बचेगा आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ऑल राइट. अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कुछ और भी बाहर निकल सकता है क्या यहाँ से? ध्यान से देखिए. सो x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है और क्या x माइनस 1 यहाँ भी है? हाँ है, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है. कोई बात नहीं, माइनस साइन छोड़ देगा और x माइनस 1 बाहर निकल जाएगा. सो हम एक काम करते हैं, टेकिंग आउट हम क्या काम करते हैं, x माइनस 1 फ्रॉम कहाँ से निकालते हैं इसको, हम रो 3 से निकाल लेते हैं बाहर. सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 एंड देन क्या मिलेगा आपको, तो 1 x एंड x प्लस 1 देन 2 x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एज इट इज़. देन यहाँ मिलेगा आपके पास माइनस 3 बिकॉज ये रिवर्स था उसका, तो माइनस साइन छोड़ के जाएगा आपके पास. ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड देन यहाँ बचेगा आपके पास ओनली x प्लस 1. ओके. अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास x प्लस 1 है. अब बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपने यहाँ पे सब जगह पे रो का इस्तेमाल किया है बट अब यहाँ पे कॉलम में से क्यों पिक कर रहे हो? याद रखिएगा वो जो लिमिटेशन थी हमारे पास कि हम लोग अगर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं देन पूरे सवाल में हमें रोज़ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो लिमिटेशन सिर्फ हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में थी. जब हम लोग डिटरमिनेंट्स को अप्लाई करते हैं देन हम लोग वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं. एक ऑपरेशन आप लोग कॉलम का लगाइए, एक ऑपरेशन आप लोग रो का लगाइए, दोनों वैलिड होंगे वहाँ पे. ऑल राइट. लिमिटेशन सिर्फ कहाँ पे थी, लिमिटेशन थी हमारे पास जब हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे, सिर्फ वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन थी. ऑल राइट. सो यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से हमने बोला टेकिंग आउट व्हाट, टेकिंग आउट फैक्टर. आप चाहे तो कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, x प्लस 1 फ्रॉम कहाँ से हमने निकाला इसको C3 से. देखते हैं क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड देन x प्लस 1 टाइम्स ऑफ व्हाट, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 माइनस 3 एंड देन x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड देन 1 1 1. अब आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पे 1 1 1 हो गया. देन आपको पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है. आपको नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है R2 gives R2 minus R1 and R3 gives what, R3 minus R1. साथ के साथ हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये हम अप्लाई कर लेंगे. पहले यहाँ देखते हैं एक बार क्या चेंजेस होते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1. ऑल राइट. ठीक है.
क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन रिक्वायर्ड था वहाँ पे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की थी, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास किसी फैक्टर का रिवर्स भी आता है तो भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस हमें माइनस साइन वहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एज इट इज़। देन हमें करना था रो 2 माइनस रो 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, x माइनस 1 माइनस एक्स इज़ -1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। ध्यान से करना आपको ये वाला काम। रो 3 माइनस रो 1, तो -3 माइनस 1 इज़ -4, x माइनस 2 माइनस एक्स इज़ ओनली -2 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0। आप चाहे तो इसको यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक्सपैंडिंग इट अलॉन्ग वेयर, एक्सपैंड किया हमने कहाँ से इसको, सो एक्सपैंडिंग इट अलॉन्ग कॉलम 3 हमने किया बिकॉज मैक्सिमम जीरो आपको यहीं दिख रहे हैं। सो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, C3 कर दिया। साइन कन्वेंशंस का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। सो आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, देन माइनस माइनस, तो जीरो की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ 1 की आवश्यकता थी आप लोगों के पास। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 एज इट इज़, एंड देन आपने इसको एक्सपैंड किया तो आपको मिलेगा 1 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस इंटू दिस इज़ -2 एंड देन माइनस में दिस इंटू दिस इज़ व्हाट, आई थिंक दिस विल बी प्लस का 4, ओके, प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये ऐसे, ओके। सो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -1 एंड दिस विल बी माइनस का 6 एज अ होल। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे चाहिए था 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, सो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप लोग प्लीज़ नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए। सो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास माइनस का 6 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, जो कि आपका RHS का पार्ट था। हेंस ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रूव कर दिया। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलिए, मैंने पार्टीशंस में इसको सॉल्व किया है, आप भी अपनी कॉपीज़ के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप उतार लीजिएगा, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।